रूस यूक्रेन जंग में अब तक का सबसे विध्वंसक टर्न आया है। रूस से आई एक वार्निंग के मुताबिक पुतिन वॉर जोन में ऐसा हथियार उतारने वाले हैं जो फादर ऑफ ऑल बॉम्ब से भी ज्यादा विनाशक है, मदर ऑफ ऑल बॉम्ब से ज्यादा विध्वंसक है। मॉस्को से जारी एक बयान में दावा किया गया है कि अगर रूस को खतरा हुआ तो पुतिन टैक्टिकल वेपन्स के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करेंगे। पुतिन के जखीरे में जो टैक्टिकल वेपन्स हैं वो एक धमाके में सैकड़ों किलोमीटर के इलाके को पूरी तरह से तबाह कर सकते हैं। पुतिन के इस महाविध्वंसक को किंग ऑफ ऑल बॉम्ब भी कहा जाता है। तो क्या पुतिन अब उस बम को यूक्रेन में इस्तेमाल करने वाले हैं या पुतिन का महाविध्वंसक यूरोप में किसी देश पर कहर बरपाने वाला है? देखिए इसी पर हमारी स्पेशल रिपोर्ट। यूक्रेन क्राइसिस चरम पर है, पुतिन की सेना एक्शन मोड में है। तो वहीं यूक्रेन का साथ देने वाले नाटो और सुपर पावर अमेरिका भी जंगी मोड में आ चुके हैं। मगर इन सब के बीच क्रेमलिन से परमाणु हमले की धमकी जारी है। ये शख्स कौन है? इसका जंग से क्या ताल्लुक है? क्या ये पुतिन का करीबी है या फिर क्रेमलिन में इसकी धाक है? मुद्दा ये सब जानने का नहीं बल्कि ये पता लगाने का है यूक्रेन ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप को विनाशक तबाही से दहलने की आशंका है। रूस के न्यूज चैनल में बैठकर ये एंकर जिस टैक्टिकल वेपन की बात कर रहा है उसे दुनिया किंग ऑफ ऑल एटम बम के नाम से जानती है, और वो है जार बम, जो एक थर्मोबैरिक एरियल बम है। ये एक ऐसा धरती फाड़ बम है जिसके आगे दर्जनों न्यूक्लियर बम की कोई बिसात नहीं, और यूक्रेन तनाव के बीच पुतिन इसी प्रलयकारी हथियार को एक्टिव कर सकते हैं। या फिर इसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यकीन मानिए जार बम का एक बार किसी भी मुल्क का वजूद खत्म कर सकता है। अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो धरती कांप उठेगी। समंदर थर्रा जाएगा। सैकड़ों मील तक सिर्फ और सिर्फ तबाही और काले धुएं का गुबार उठता दिखेगा, क्योंकि ये एक हाइड्रोजन बम है। अब आपको बताते हैं कि पुतिन के इस विनाशकारी हथियार को किंग ऑफ ऑल एटम बम क्यों कहा जाता है। जार बम 27 मीट्रिक टन यानी 60,000 पाउंड वजनी है। ये विध्वंसक 26 फीट लंबा और इसका व्यास 7 फीट का है। जार हाइड्रोजन बम की कुल ताकत 50 मेगाटन की है। इसके धमाके के बाद मशरूम क्लाउड 40 मील ऊंचाई तक जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट से भी 7 गुना ऊंचा। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान सुपर पावर अमेरिका ने हिरोशिमा पर जो लिटिल बॉय एटम बम गिराया था वो 15 किलोटन का था, लेकिन जार बम 50 मेगाटन का है, यानी उससे सैकड़ों गुना विध्वंसक, विस्फोटक और विनाशक।
करीब 77 साल पहले 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नाम का एटम बम गिराया था। लेकिन उसके ठीक 16 साल बाद रूस ने जिस हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया वो यही जार बम था, जो जापान के हिरोशिमा में गिराए गए एटम बम से 1600 गुना ज्यादा ताकतवर था। यानी जिस दौर में दुनिया के तमाम मुल्क एटम बम बनाने के बारे में सोच रहे थे, उस दौर में सोवियत संघ यानी रूस ने जार बम नाम का हाइड्रोजन बम तैयार कर लिया था और उसका टेस्ट भी किया था। तारीख थी 30 अक्टूबर 1961, जगह लोवाया जेमलिया, सोवियत संघ। उस वक्त रूस सोवियत संघ के नाम से जाना जाता था। सोवियत संघ के ओलेनिया एयरबेस से रूसी वायुसेना के बॉम्बर Tu-95B ने उड़ान भरी। कुछ देर बाद रूसी वायुसेना के बॉम्बर ने आसमान से एक विशालकाय बम को गिराया। बड़ी ही तेजी के साथ बम बर्फ से ढके पहाड़ी इलाकों में गिरा और इसके बाद एक जोरदार धमाका हुआ। धमाके की गूंज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। धमाके के बाद उठे धुएं का गुबार सैकड़ों किलोमीटर दूर तक दिखाई देने लगा। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि उस दौरान नोवाया जेमलिया के आसपास कई किलोमीटर दूर तक 5.5 तीव्रता के भूकंप से धरती कांप उठी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ ने दुनिया को अपनी ताकत और हथियारों का दमखम दिखाने के लिए पहले हाइड्रोजन बम का टेस्ट किया। ये वो दौर था जब अमेरिकी एटम बमों की दुनिया में तूती बोलती थी। ये वो वक्त था जब अमेरिका सुपर पावर बनने की तरफ आगे बढ़ रहा था। मगर जार बम के टेस्ट के साथ सोवियत संघ ने विनाशक हथियारों की रेस में अपनी मौजूदगी दर्ज करा दी। सोवियत संघ ने जार बम को तैयार तो कर लिया, लेकिन उसके टेस्ट से जुड़ा वीडियो दुनिया के सामने जारी नहीं किया। लेकिन साल 2020 में रूस ने जार बम के टेस्ट का वीडियो रिलीज किया, जिसमें जार बम ग्राउंड पिन पॉइंट लोकेशन पर गिरा और तबाही का खौफनाक मंजर कैमरे में कैद हुआ। मसलन जिस जगह धमाका हुआ उसके 34 मील के आसपास का सब कुछ तबाह हो गया। ग्राउंड जीरो से 62 मील तक धमाके की आंच ने सब कुछ खाक कर दिया। 100 मीटर की दूरी तक घर मकान तहस नहस हो गए। 170 मील तक धमाके के रेडिएशन को महसूस किया गया। जार बम के धुएं का गुबार 430 मील की दूरी तक दिखाई दिया। ग्राउंड जीरो से 560 मील की दूरी तक खिड़कियों के शीशे टूट गए। इस हाइड्रोजन बम के टेस्ट के बाद 5.5 तीव्रता का भूकंप आ गया। ऐसे में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार रूस ने यूक्रेन या फिर अपने किसी भी दुश्मन मुल्क के खिलाफ हाइड्रोजन थर्मोबैरिक एरियल बम का इस्तेमाल किया तो अंजाम क्या होगा। और ये बात पूरी दुनिया जानती है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने आक्रामक रुख और बारूदी स्टाइल के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर प्रेसिडेंट पुतिन का माथा ठनका तो जार बम से महाविनाश होना तय है। कई मुल्कों का वजूद साफ होना तय है।